गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी 2 में ईदगाह कहानी का शेष भाग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कहानी में आगे क्या है। यह देखो, यह हिंडोल है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटकते हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। तो यहाँ बेटा किस चीज़ के बारे में चर्चा हो रही है? चरखी के बारे में। ठीक है, जो आज के ज़माने में आप लोग भी देखते होंगे, मेला वगैरह लगता है तो इलेक्ट्रिक वाला जो चरखी आता है उसके बारे में ही बोला गया है। महमूद, मोहसिन, नूरे और सब में इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास है। अपने कोस का तिहाई जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। आगे देखते हैं। उधर दुकानों की कतार लगी हुई है। कतार लगी हुई है मतलब एक लाइन से बहुत सारी दुकानें हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबीन और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। ये सारे खिलौनों के नाम हैं जो कि मिट्टी के बने हुए थे। क्या क्या बने हुए थे? राजा और वकील, भिश्ती और धोबीन और साधु। महमूद सिपाही लेता है, यानी मिट्टी का खिलौना सिपाही लेता है। कंधे पर बंदूक रखे हुए मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। भिश्ती मतलब क्या होता है? चमड़े के थैले में पानी भरकर ले जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? भिश्ती कहते हैं। कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक मतलब पानी से भरा हुआ चमड़े का थैला। नूरे को वकील से प्रेम है। वकील जो लोग वकालत करते हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। ये सारे खिलौने कितने पैसे के हैं? 2-2 पैसे के हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं? 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 3 ही पैसे हैं। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? यह खिलौने किस काम के? ये सारी बातें हामिद अपने मन में सोच रहा था। मोहसिन, मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। सांझ मतलब शाम को बोलते हैं। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक से फायर करेगा, यानी कि फायरिंग, यानी कि क्या छोड़ेंगे, बंदूक से गोली चलाएगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी देखो क्या कहता है, और मेरी धोबीन रोज़ कपड़े धोएगी। धोबीन किसे कहते हैं बेटा? धोबी की पत्नी को धोबीन कहते हैं, जो लोग कपड़े धोते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। यानी इसका मतलब है, वो हामिद बता रहा है कि सारे खिलौने मिट्टी के बने हुए हैं, अगर ये नीचे गिरे तो टूट जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आँखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। हामिद भी तो छोटा ही बच्चा है, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह मजबूर था, वह खिलौना नहीं खरीदा है। लेकिन उसके मन में इच्छा तो थी कि वह भी खिलौना खरीदे। वह ऊपर से ज़रूर कह रहा था, लेकिन उसके मन में इच्छा है। वह अपने दोस्तों के खिलौने देखकर अंदर ही अंदर लालच उसे आ रही थी, और वह सोच रहा था कि थोड़ी देर के लिए हम उन खिलौनों को अपने हाथ में ले सकें। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा,
मज़े से खा रहे हैं। ये सारी मिठाइयों के नाम हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, यानी कि हामिद उन बच्चों से एकदम अलग है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कि वो उन सारी मिठाइयों में से कुछ खरीद सके। अभागे के पास 3 पैसे हैं। अभागा इसलिए कहा गया क्योंकि वो बहुत ही गरीब था, उसके पास पैसे नहीं थे। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता रहा। उसके मन में इच्छा जरूर थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह कुछ खरीद के खा नहीं पा रहा था। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खूबसूरत है। उसका दोस्त जो मोहसिन था वह कहता है कि हामिद, रेवड़ी एक मिठाई होती है जो तिल की बनी हुई होती है, तिल की वाइट सफ़ेद रंग की तिल से बनी होती है, चीनी की, उसे रेवड़ी कहते हैं। वो बोल रहा है यह बहुत ही खूबसूरत है, यह बहुत ही खुशबूदार है। खुशबूदार का मतलब सेंटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। हामिद उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर उसकी ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। जब हामिद उसके पास जाता है तो मोहसिन जो रेवड़ी खा रहा था उसे एक निकालकर वह हाथ फैलाकर किसको देता है, हामिद को देना चाहता है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन उसे अपने मुंह में डाल लेता है, क्योंकि वे लोग उसे क्या कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है यानी कि गुस्सा हो जाता है। जब मोहसिन हाथ फैलाकर उसे रेवड़ी दिया, और जब वो हाथ फैलाया हामिद, तो फिर वो हाथ खींचकर अपने मुंह में डाल लिया। इसके बाद सारे जो बच्चे उसके साथ थे, महमूद, नूरे और सम्मी, खूब हंसने लगे। इस बात पे हामिद गुस्सा हो जाता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखो सबके सब कितने लालची हैं, कितनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दिया। ये सारी बातें हामिद अपने मन में सोच रहा है कि उसके इतने सारे दोस्त से कितने सारे लोगों ने बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी, लेकिन उसमें से एक भी मिठाई किसी ने हामिद को नहीं दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मैं क्यों जीभ खराब करूं? ये सारी बातें हामिद अपने मन में सोच रहा है। मैं तो चिमटा ही लूँगा। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी, हजारों दुआएं देंगी। इन लोगों के खिलौने पर इन्हें कौन दुआ देगा? दुआ मतलब आशीर्वाद। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो महमूद और मोहसिन यूँ मिजा दिखाते हैं। सबके सब खूब हंसते हैं कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटे कितने का है? दुकानदार ने 6 पैसे बताए। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वो आगे बढ़ गया कि दुकानदार ने घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। संगियों यानी दोस्तों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाए पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चा की।
एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितनी ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। आगे देखते हैं। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। सबने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौना क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। अब ये सारी बातें उसके दोस्त सोचने लगे। हामिद की बातों से प्रभावित होकर सब बच्चों ने चिमटा अपने हाथ में ले लेकर देखा। फिर उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद ने उनके खिलौनों की भी तारीफ की, पर उसे चिमटा खरीदने पर तनिक पछतावा न था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन ली और खुशी के मारे जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे। सुरलोक सिधारे, यानी कि जो मिट्टी का खिलौना भिश्ती खरीदा था वो उसके हाथ से छूट गई और वह क्या हो गया, टूट गया। यानी सुरलोक सिधार गया, यानी कि किसी की मृत्यु होने पर वो परलोक सिधारता, उसे ही कहा गया सिलोक, यानी कि वो टूट के बर्बाद हो गया। मियाँ नूरे ने दीवार पर 2 खुटिया गाड़ी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया, यानी झलना यानी हिलाना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर लोक से मत्य लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, वो भी टूट गया। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। एक टोकरी आई, उसमें लाल रंग के कुछ फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए। चिथड़े यानी फटे पुराने कपड़े के टुकड़े, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो, छोटे बच्चे थे, तोतला बोल रहे थे, सोने वाले को क्या बोले, छोने वाले जागते रहो कि पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग टूट जाती है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर, सहसा मतलब अचानक, उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। जब वह अपने पोते को गले से लगाती है तो उसे चिमटा देखकर पूछती है कि यह कितने का लाए हो, तो वो कहता है कि मैंने इसे 3 पैसे में लिया है। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? यह चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया।
बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। क्रोध यानी गुस्सा, स्नेह का मतलब होता है प्यार में। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। वह सोचने लगी, बच्चा इतना छोटा है, इसके मन में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक यानी कि बुद्धि है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। बूढ़ी अमीना मन में सोच रही थी कि अन्य बच्चों को खिलौने लेते, मिठाई खाते देखकर इसका जी कितना ललचाया होगा। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी कि गदगद मतलब खुश हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराते जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? अपनी दादी की रोने पर भी उनकी रोने के कारण को नहीं समझ पाया, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, उसे इसका कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आया। लेकिन उसकी दादी अपने बच्चे की इस विवेक, सद्भाव से बहुत ही खुश थी और वह ये बच्चे के इस कार्य को देखकर वो बहुत खुश हुई और वह रोने लगी और रोते रोते अपने पोते को दुआएं दे रही थी कि मेरा पोता कितना अच्छा समझदार है। दूसरे बच्चों को देखकर भी इसका जी नहीं ललचाया कि खिलौने खरीदे, मिठाइयाँ खरीद कर खाएँ। वह अपनी दादी को कष्ट को समझा और उनके लिए चिमटा ले आया। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोगों को ईदगाह कहानी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा। आप लोग इसे एक दो बार पढ़ेंगे। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, ईदगाह का अर्थ होता है ईद के दिन जहाँ पे एक साथ समूह में, दल में नमाज पढ़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? ईदगाह कहते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले क्लास में मिलेंगे।